वृंदावन धाम हो, पुरुषोत्तम मास हो और अमर कथा हो, ये तीन संगम इकट्ठे किसी किसी को देते हैं। हम सब बधाई के पात्र हैं जो प्रभु ने हम सबको विशेष कृपा की। पुरुषोत्तम मास में आपने भागवत की कथा को भी सुना और श्री धाम वृंदावन में कुछ दिन के लिए ब्रजवास भी किया। बहुत बड़ी बात है। कोई एक दिन रुकता है, कोई 2 दिन रुकता है, और हम कोई 7 दिन, कोई 6 दिन, कोई 5 दिन ऐसे ऐसे रुके हैं। ये विशेष कृपा है। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान क्या प्रिय उनकी पुस्तक में आप आ चुके हो, ठाकुर के हृदय में विराजमान हो चुके हो। तो वो वृंदावन में वही रह सकता है क्योंकि वहां से बुलाया आपके पुण्य कर्मों ने और यहाँ पर बिठाया आपके पुण्य कर्मों ने। और ठाकुर ने आपको अपना और ठाकुर ने आपको अपना बनाया आपके पुण्य कर्म। हम सब के पुण्य कर्म जो यहाँ पर देखो, हम कई ऐसे हैं एक दूसरे को नहीं जानते थे और यहाँ पर आकर सब अपने हो गए। ये ठाकुर की विशेष कृपा है। और आइए मन को एकाग्र करते हुए 7 दिन की वेदा एकाग्र करें, तन और मन से ठाकुर को अपना बनाएं और आप बने। और आओ भागवत जी की वही प्रार्थना जो रोज हम सुनते और सुनाते हैं। सारा जीवन शाम आपके चरणों में, सारा जीवन शाम आपके चरणों। श्री भगवत प्रणाम आपके चरणों। आओ ठाकुर की शरण। सारा जीवन शाम आपके चरणों में, सारा जीवन शाम आपके चरणों में। श्री भगवत प्रणाम आपके
कल हमने भगवान के जन्म महोत्सव को मनाया। कैसे मेरे लाला का विवाह 16,100 और ये रानियां हैं और 8 पट रानियां। ये हमने विधिवत जाना। सब रानियों के 10-10 पुत्र और 2 बेटियां। आइए भगवान सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, आप दान कितना करना चाहिए, दान किसको करना चाहिए, दान क्यों करना चाहिए, दान कौन कौन सा करना चाहिए। सुनिए, पहले नंबर पर वो जो दान है ना, गुप्त दानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। गुप्त दान गुप्त रूप में देना चाहिए। आप दान देना कौन कौन सा चाहिए। एक दान है, एक महादान है। मैं आपको महादान सुना रहा हूं। राजा नृग इक्ष्वाकु के पुत्र हुए। जीवन में 27,457 गौ का दान देने पर राजा को नर्क मिला। 27,457। क्यों? क्योंकि राजा ने एक गौ का दान 2 बार कर दिया। पहले एक पंडित जी को किया था, वही गौ का दान दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। राजा को नर्क मिला। अब जैसे चित्रगुप्त के पास पहुंचा राजा नृग, तो चित्रगुप्त कहने लगे, राजा तेरे पुण्य बहुत है पर तेरा पाप बड़ा थोड़ा है। अरे पहले पुण्य का फल चाहता है या पाप का। प्रभु
अब पहले नहीं तो मेरे पाप का फल है। जहाँ राजा गिरगिट बन गया, ये राजा गिरगिट बना, द्वारिका में पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शंभ और प्रद्युम्न खेल रहे थे। अब खेलते खेलते ये गिरगिट बाहर निकलना चाहता है कुएं से, ना शंभ का हाथ पहुंचा ना प्रद्युम्न जी का हाथ पहुंचा। ये दौड़े दौड़े गए भगवान के पास, प्रभु आप आइए पिताजी पिताजी। और जैसे श्री गोविंद पहुंचे, पहुंचते ही उस लिंग को स्पर्श किया और स्पर्श करते भगवान के स्पर्श मात्र से वो राजा गिरगिट बन गया। और भगवान ने पूछा क्या चाहता बोल? अरे तुमने 27,457 लोग का दान दिया, तुम मांग क्या चाहिए? कि प्रभु मेरे को जन्म और मरण से मुक्ति, कि राजा तेरे को मुक्ति दी। सबसे पहले जीवन में दान कर सकते हो तो तिल का दान करो, तिलों का। 3 रंग के तिल होते हैं, काले, भूरे और सफेद। मन से पाप करते हैं, तन से पाप करते हैं, वाणी से पाप करते हैं, इन पापों का प्रायश्चित तिल दान करो। किसी से पूछ के नहीं करना कितना करें जी, दान श्रद्धा समान। दूसरा लोहे का दान जरूर करो जीवन में एक बार। कहीं मंदिर बन रहा है, गुरुद्वारा बन रहा है, धर्मशाला बन रही है और वहां पे दान करो। और तीसरा कपास का दान, रुई का दान, किसी ब्राह्मण कन्या की शादी उसमें बिस्तर का दान करो। चौथा नमक का दान, गौशाला में नमक दान करो। 5वां सप्तधान्य, जिसको पंजाबी लोग सतनाजा बोलते हैं, उसका दान करो। और छठा गौ दान करो। और दान से पहले ब्राह्मण ढूंढो कि अधिकारी है कि अनाधिकारी है। अधिकारी को दान देंगे तब सफल है, अनाधिकारी को देंगे तो नरक मिलेगा। अगर उस ब्राह्मण को आपने गौदान कर दी और पंडित जी ने वो गाय आगे बेच दी, देने वाला भी नरक में और लेने वाला भी नरक में। और 7वां दान भूमि दान और 8वां दान स्वर्ण दान, सोने का दान। 8 महादान है। जीवन में थोड़ा करो बहुत करो, जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान का जो अधिकारी है वो ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को देने से पहले उसको ढूंढो, इसका खान पान शुद्ध है। भागवत जी में तो यहाँ तक लिखा है कोई जलता पानी भी खाता उसको भी ना दान दो, दोष लगता है। पहले दान से पहले ढूंढो ये अधिकारी है या अनाधिकारी है। इसलिए दान करो, श्रद्धा समान करो। और दान कब करना चाहिए? भागवत जी में लिखा है जब मन माने तभी दान करो, क्योंकि मन के बदलते देर करो। आज मन कहता कल मन मना कर देगा, इसलिए जब मन करे तभी दान करो और जल्दी से जल्दी दान करो। किसी से राय मशवरा करते हुए दान नहीं करना चाहिए। कितना करें जी, कितना करें, जितना मन है उतना करो, पर देने के बाद पछताना भी नहीं चाहिए। अगर दान दे दिया बाद में पश्चाताप नहीं करना चाहिए। ये दान की महिमा हमने संक्षेप में जानी। एक राजा वो पौंड्रक, डुप्लीकेट कृष्ण, आजकल भी बड़े डुप्लीकेट हैं जो कहते हैं हमारे में कृष्ण आता है, कुछ कहते हैं सत्य माता जी आते हैं, है ना। ऐसे बहुत आजकल में डुप्लीकेट है। उस समय भी एक डुप्लीकेट कृष्ण था। पौंड्रक के 2 हाथ थे, 2 हाथ डुप्लीकेट लगाकर एक में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करता हुआ कहने लगा मैं ही विष्णु हूं। उसकी दुकान बहुत देर चलती रही, पर एक दिन उससे गलती होगी, उसने अपने शिष्यों के कहने पर द्वारिकाधीश ने कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। और युद्ध में जैसे भगवान पहुंचे, भगवान ने उसको भी मुक्त किया। दिग्विजय यज्ञ, और जिसमें अब पहले मंगल तिल किसके हो यह निर्णय हुआ। सब कहने लगे कि स्वर में अरे मंगल तिल तो पहले भगवान के होते हैं। पर सब राजा को मान के बाद एक ही नहीं माना। क्या था उनका नाम? शिशुपाल, भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा। अब जैसे कहने लगे इसका करो, इस चोर का करोगे, कल जो रुक्मिणी का हरण भगवान कर दिया, अरे गुस्सा निकाला। भगवान ने उसके 100 अपराध सुने और 100 के बाद सुदर्शन छोड़ा, उसको विमुक्त किया। तो राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु गुरुदेव ये 100 अपराध क्यों सुने? कि जब इसका जन्म हुआ था ना शिशुपाल का, इसके 4 हाथ और 2 सिर थे। इसके पिता का नाम दमघोष,
माता का नाम श्रुत देवा। और ज्योतिषियों ने बताया, ओ मैया, जिसके स्पर्श करने से इसके 2 हाथ झड़ जाए, एक सिर झड़ जाए, उसी से मृत्यु होगी। एक दिन भगवान कृष्ण और बलराम जी आए और आते ही जैसे शिशुपाल को गोदी में लिया, इसका एक सिर झड़ा, 2 हाथ झड़े, और बुआ ने तुरंत कहा, कृष्ण ये तेरा भाई है, इसको ना मारना। कि बुआ जी, इसके 100 अपराध मैं माफ करूंगा, पर यदि 100 से ज्यादा ये गलती करेगा, इसको मैं माफ नहीं करूंगा। आज उसको मुक्त किया और दम घोष के ऊपर कृपा की। आइए भगवान के परम सखा, जिनका नाम है सुदामा, और भागवत जी में लिखा है, श्री कृष्ण से सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियतेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के सखा जो विरक्त आज है, कल की चिंता नहीं, प्रशांत आत्मा, अरे प्रसन्न रहने वाले, जितेंद्रिय, अरे जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, ऐसे सुदामा। दिन रात भगवान को भजने वाले, दिन रात श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। उसको तो बड़ी चिंता पड़ती है भैया। वो कहते हैं, स्वामी अरे बच्चे रोज भूखे सो जाते हैं, कुछ ना कुछ ले लो, जजमान से मांग लो। कहते हैं ब्राह्मण को कभी मांगना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बार बार पत्नी कहते, और सुदामा जी की बात कर रहे, अरे सुशीला, अरे मांगना किसी से नहीं चाहिए, अरे भगवान की भक्ति कर बस, और उसी की कृपा हम सबके ऊपर बरसेगी, क्योंकि भक्त के ऊपर भक्ति ही कृपा कर सकती है। और सुदामा जी क्या गाते हैं, अब हम भी गाएंगे। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। आओ अंतर मन से सुनाओ मेरे प्रभु को, सुनते हैं।
राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज सुदामा जी ने फरियाद की और भगवान के मन में प्यार जाग गया। अरे मेरा प्यारा भक्त मेरे को पुकार रहा है, क्योंकि मैंने कहा था एक सगा होता है, एक मित्र होता है। एक सखा, एक मित्र। सखा हर समय जो आपको याद करेगा, मित्र जो जरूरत पड़ने पर आपको याद करे। जीवन में बहुत आपको मित्र मिलेंगे, पर सखा किसी किसी को मिलता है। सुदामा जी घर में बैठते हैं, खुद खाते हैं, चिंता कृष्ण की। बरसात हो रही है, खुद भीग रहे हैं, चिंता कृष्ण की। और हर समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बार बार सुशीला कह रही है, अरे सुशीला मैं नहीं जाऊंगा मांगने, किसी से नहीं मांगना। आज भगवान को दया आई, प्यार जागा, मित्र की याद आई, तो ब्राह्मण बन के सुदामा के घर में पहुंच गए मेरे केशव भगवान। और आकर सुदामा जी तो बंदगी में है, भजन में है, हाथों में माला। और जैसे भजन कर रहे हैं, इतने में भगवान ब्राह्मण बन के आए। अरे सुदामा भिक्षाम नहीं, सुदामा जी को होश ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के विरह में है। पर सुशीला आई, आकर पंडित जी के सामने हाथ जोड़ दिए। विप्र देखता, अरे यहाँ पर सूतक है, यहाँ पर तो पंडित जी जो भगवान ब्राह्मण बन के आए, अरे कहने लगे मैं 10 दिन के बाद आ जाऊंगा। सुशीला वगैरह महाराज पंडित जी, अरे हमारे घर में तो सदा के लिए सूतक है, सदा के लिए सूतक। सुशीला एक बात बताऊं तेरे को मैं, बोलो प्रभु। अरे घर में इतनी दरिद्रता है, इतनी गरीबी है, अरे तेरे को पता है तेरे पति का सखा कौन है? वो कहने लगे मेरे को नहीं पता। अरे द्वारिकाधीश का नाम सुना है, जो द्वारिका के राजा है कृष्ण। सुशीला बोली उनको कौन नहीं जानता? अरे वो तेरे पति के सखा हैं। यदि तेरा पति एक बार बोल दे और जो चाहोगे आपको वही मिल जाएगा। सुशीला बोली ये तो मेरे पति ने कभी बताया ही नहीं। भगवान को देखना चाहती हो कि हाँ जा, आपके पति का हाव भाव आपको बता देगा कि वो उनके सखा हैं। जाकर उनके सामने एक बार बोलो जय द्वारिकाधीश। सुशीला गई और पंडित जी के हाथों में माला है।
आंखें बंद, और जाकर सुशीला ने अपने पति के सामने बोल दिया, जय द्वारिकाधीश। अब नाम सुनते ही सुदामा जी के हाथों से माला छूट गई। अरे 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 सुशीला, स्वामी जी बात बताओ, द्वारिकाधीश कौन है? सुदामा कहने लगी, वो तो मेरे सखा हैं, बचपन के यार हैं। प्रभु आप उनके पास क्यों नहीं जाते मांगने को? अरे वो राजा है। सुशीला, मैं नहीं मांगने जाऊंगा। अगर आप मेरे से कहती दर्शन करने के लिए मैं चला जाता, मांगने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि ब्राह्मण के पास, गुरु के पास, भगवान के पास, बेटी के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और राजा के पास अरे क्या लेके जाऊंगा? क्योंकि घर में इतनी गरीबी है, कई कई दिनों तक इनके बच्चे भूखे सोते थे। और रोज सुशीला से कहते हैं कि कोई चिंता न कर, भगवान करेंगे, चिंता न कर, भगवान करेंगे। और सुशीला बच्चों से क्या कहती है, अरे आज यही जल पी लो, कल को तेरे पिताजी लेके आएंगे। और ऐसे चलता इनका निर्वाह। पर फिर भी देखो सुदामा जी, कोई जजमान आता है, अरे पंडित जी कुछ चाहिए तो ले लो। और सुदामा जी पता क्या बोलते हैं, अरे मेरे पास कमी क्या है, मेरे पास मेरे भगवान का बहुत कुछ है। कई लोग हम में से हैं, अरे बहुत होने पर भी कोई दूसरा पूछे, हाँ जी क्या हाल चाल है, और सामने वाला पता क्या बोलता, बस ठीक ठीक है। अरे जो अपने बारे में ऐसा बोल रहे हैं उनको भगवान कैसे ठीक करेगा? अगर पूछे, मेरे भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मेरे कृष्ण की बड़ी कृपा है। 5 घरों से मुट्ठी मुट्ठी चावल लेके आई, फटे हुए वस्त्र में बांध दिए। चले सुदामा यार से मिलने, और जैसे यार से मिलने चले, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हाथ में टूटी हुई सोटी और फटी हुई धोती, चले गए। और जाकर समुद्र के किनारे आसन जमाया। किसी से पूछा द्वारिकाधीश का महल, कहने लगे भैया वो तो 7 किलोमीटर पीछे रह गया। सुदामा जी बोला, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, बुलाएंगे जिसने यहाँ तक बुलाया वो वहां तक भी बुलाएगा। अब बैठकर कीर्तन किया। अभिषेक जी, ए अभिषेक जी, कम कर, हारमोनियम को इसको बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब जैसे बैठे कीर्तन गाया, और कीर्तन करते करते इतनी में भगवान वहां पर पहुंचे। बदलकर ब्राह्मण बन के, पंडित जी कहाँ जाना है? कि द्वारिकाधीश के महल के पास। आंख बंद करो, और बिठाया, लेके गए। और चलते चलते पहुंच चुके। अब पूछ रहे हैं, द्वारिकाधीश का महल सामने है। सामने पहुंच गए, द्वारपालों के पास पहुंचे। द्वारपालों से कहने लगे, द्वारपाल जाकर कृष्ण से कहो आपके बचपन का सखा आया है। और क्या कहा? कोई घन श्याम से कह दो, सुदामा यार आया है, सुदामा यार आया। और दूसरी तरफ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो,
अंदर गए कन्हैया के पास और कन्हैया से भोजन कर रहे थे और भोजन करते हुए क्या कहा, प्रभु आपका बचपन का सखा, क्या नाम, सुदामा। और दौड़ पड़े, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन को, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन को, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए हो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए। रुक्मिणी से कहा चले कि आओ, मेरे सगा के चरण खोले हैं, ऐसो के हाल बयान सो पद कंडक चाल गणे जो, आय महालोक पार सका, आय कहीं न किते को, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा नहीं होए, पानी बड़ा न हाथ छुओ, नैनन के जल से पट धो, नैनन के जल से पट धो, नैनन के जल बराबर में अपने सुदामा बिठाए हो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा हो, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तुझे करीब आ गया है, खुशी का समा तुझे करीब आ गया है, खुशी का समा तुझे करीब आ गया है, खुशी का समा तुझे करीब आ गया। बराबर में अपने सुदामा बैठाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुला। अरे सुदामा, ये क्या हाल बना कर रखा तूने? अरे पहले क्यों नहीं आया? मेरी भाभी ने मुझे भेजा होगा। तो यहाँ पर कथा बड़ी लंबी, हमने संक्षेप करना है। अब सुदामा से प्रभु ने वो चावल को छीन लिया और खोला। अरे यार सुदामा, अरे मुट्ठी भर चावल, वो भी 5 प्रकार से, देखने से लगता है ये तो घर से नहीं लेके मांग के लेके आया है। और फटा हुआ तेरा वस्त्र, एक वस्त्र भी तेरा ढंग का नहीं है। तो यहाँ पर कि प्रभु सब आपकी कृपा, ये सब आपकी कृपा। तो यहाँ पर उन चावलों को लेकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी भरी, सुनिए, मुख में ले ली, और एक मुट्ठी मुख में लेके सुदामा, एक लोक का राजा मैंने तेरे को बना, दूसरी मुट्ठी भरी मुख में ले ली, और दूसरा भी लोक मैंने तेरे को दे दिया।
अब जैसे बारी है तीसरी मुट्ठी हम मुख में डालना चाहते हैं, आकर रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, अरे प्रभु रुकिए, अरे सब दोगे? अरे 3 तो लोग हैं आपके पास, अरे 2 तो दे ही लिए। नहीं रुक्मिणी देने दे, मेरा सखा है बचपन का, जो आज ये सोने की द्वारिका है, अरे इसका राजा तो सुदामा ने बनना था। ये प्रभु वो कैसे कि गुरुकुल में पढ़ते थे, संदीपनी गुरु के आश्रम में, और संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। एक दिन भृगु जी आ गए, और जैसे भृगु जी आए और गुरु माँ से कहा कि भिक्षा दो, और गुरु माँ ने कहा कि पंडित जी फिर आना, घर में कुछ नहीं, पर घर में 2 पोटली भरकर रखी हुई थी चनों की। दिव्य दृष्टि से भृगु जी ने देख लिया, अरे तू झूठ बोलती है, जो भी ये चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। जैसे भृगु जी ने ये श्राप दिया, और वहीं पर बैठे थे सुदामा जी, तुलसी पत्र ले रहे थे, उन्होंने सुना, और सुनते मन ही मन सोचने लगे, यदि मैंने मां को बताया, अरे इन चनों को फिकवा दिया जाएगा, इससे फिर बीज बोया जाएगा, और जो निकलेगा, जैसा जो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। और मन में सोचने लगे, अरे क्यों ना सारा मैं ही ले लूं। कृष्ण और सुदामा, क्योंकि ये चने रखे थे किसके लिए? कृष्ण और सुदामा के लिए। आज श्री कृष्ण वो दोनों टोकरी लेके जाने लगे, और गुरु माँ ने भेजा वन में संविधा लाने के लिए, कन्हैया से वो दोनों टोकरी सुदामा ने ले ली, वो मेरे को दे दो। क्योंकि मन में सोचने लगे, मैं निर्धन बन सकता हूं, पर मेरा सखा ये निर्धन न बने, ये है सखा। और जैसे गए सुदामा जी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, और करते करते वो सारे चने खा गए, और चने खाते ही जो श्री जी सुदामा जी श्रीहीन हो गए। और वो श्री किसके पास चलेगी बोलो? श्री कृष्ण के पास। रुक्मिणी ये वो ब्राह्मण है, अरे ये सारी जो सोने की द्वारिका है, इसका राजा सुदामा ने बनना था, इसलिए देने दो। यहाँ पर सुदामा जी कुछ दिन वहां पर रहे, और जाने की आज्ञा मांगते हैं, क्योंकि पीछे से श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, अरे विश्वकर्मा जी, ऐसी द्वारिकापुरी है, इंद्रपुरी है, बैकुंठपुरी है, उससे भी सुंदरपुरी का निर्माण करके आओ, और उसके बाहर लिखना सुदामापुरी। क्या पुरी? सुदामापुरी। तो यहाँ पर बड़े बांके अयोध्या धाम से महाराज श्री जी आए हैं, और कुछ जो द्वारिकाधीश के मुख्य पुजारी हैं हमारे, वो भी यहाँ पर हमारे गुरु दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत धन्यवाद। बोले द्वारिकाधीश भगवान राजा रामचंद्र महाराज की, सच्चे दरबार की। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब अयोध्या से आए तो चुपाइयों में सुन लिया। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। राम सिया राम जय जय राम। एनी दूर नहीं, महाराज जी अयोध्या से आए हैं, इनको बैठे बैठे आप नमन कीजिए। और द्वारकाधीश मथुरा जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ के कुछ ठाकुर के पुजारी यहाँ पर आए हैं दिव्य दर्शन देने के लिए। हम सबको बड़ा कृतार्थ इन्होंने हम सबको किया। और आइए 2 चौपाइयाँ सुनते, इसके बाद फिर चलेंगे कथा में, क्योंकि अयोध्या मेरे राम जी का यहाँ पर कभी युद्ध नहीं हुआ, वहाँ से कुछ श्री महाराज पधारे हैं। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। रघुपुरी सदा चली आई प्राण जाए हर बचन न जाए राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन एक बार सब बोलो जय सिया राम। थोड़ा सा धीरे बोलो जय सिया राम। सुदामा जी को क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, सब कुछ दे चुका। विश्वकर्मा जी को भेजा। विश्वकर्मा जी बड़ा सुंदर, जैसे इंद्रपुरी है द्वारिकापुरी है, वैसे सुदामापुरी बना दिया और सुदामापुरी बनाया। सुदामा जी कुछ दिन मांगता नहीं, कहते यह आज्ञा दो कि प्रभु अरे सुदामा कुछ चाहिए तो ले लो। कि प्रभु क्या चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, घर में कुछ नहीं। सुदामा जी फिर भी कहते सब कुछ है। यही भागवत जी में 10 स्कंद के 81वें अध्याय में श्री वेद व्यास जी कहते श्री कृष्ण से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियतेषु और प्रशांतात्मा चितंद्रिय। अरे इंद्रियों को जीतने वाला तो ब्राह्मण। भगवान देना चाहते हैं, अरे प्रभु क्या चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, नहीं चाहिए मेरे को कुछ। इसलिए भगवान के पास जाओ, कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर मांगना हो जैसे अर्जुन ने मांगा वैसे मांग लो, नहीं तू ही आ जाओ बस। तो ये हमने सुदामा चरित्र जाना। सुदामा जी अपनी नगरी में पहुंचे और वहां पर देखा मेरी झोंपड़ी थी, किसी ने वो भी गिरा दी। तो सुशीला ने आवाज मारी, अरे मालिक ये हमारे लिए आपके सखा श्री कृष्ण की कृपा है, ये जो महल देख रहे हो ये उन्हीं का किया हुआ है। तो सुदामा जी कहने लगे मेरी सुशीला ये सब कुछ तेरे को चाहिए था, मेरे को नहीं चाहिए था, इसमें भजन करो। और मैं बाहर छोटी चुटिया बनाकर भजन करता हूँ। तो ये हमने सुदामा चरित्र को जाना। पिंडारक क्षेत्र में भगवान कृष्ण के पुत्र शंभ और प्रद्युम्न खेल रहे थे और खेलते खेलते मन में मस्करी हुई, मजाक करे संतों से। और वहां पर पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र दुर्वासा ये भक्ति में ली और जो शंभ है वो स्त्री बना और प्रद्युम्न जी को साथ लेके चल पड़ा संतों के पास। बाबा जी ये बताओ ये कन्या है, इसके गर्भ में लड़का है या लड़की? और उन्होंने बांधा था एक लोहे का टुकड़ा, मूसल का टुकड़ा। तो विश्वामित्र जी हंसने लगे, अरे भगवान के पुत्र हो और संतों से मजाक। पर दुर्वासा जी जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं उनको तो क्रोध आ गया, अरे मूर्खो इसके गर्भ में ना लड़का है ना लड़की, अरे ये तो एक मूसल का टुकड़ा है जो तुम्हारे वंश को समूल नष्ट करेगा। ये मैं आपको शाप दूंगा। शाप मिला। नाना जी को पता चला कैसे इनको, उन्होंने मूसल के टुकड़े को पिसवाकर एक नदी में गिराया और नदी के किनारे दोनों तरफ मूसल का चूर्ण पहुंचा और तीक्ष्ण घास हुई, इतना टुकड़ा बचा, वो नदी में फेंका, उसको एक मछली ने खाया, उस मछली को जरा नाम का शिकारी ले गया। आज उसके पेट में से उसने वो मूसल का टुकड़ा निकाला और शिकारी ने अपने बाण के ऊपर उसको लगा दिया। एक दिन यदुवंशी आए और जहां पर पहुंचे यहाँ वो तीक्ष्ण घास थी, जिसको वो तीक्ष्ण घास स्पर्श करती जा रही है वो मूर्छित होता जा रहा है, मरता जा रहा है। और श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पैर के ऊपर पैर धरकर। और जना नाम का शिकारी वही आ गया जिसने
मछली के पेट में से वो टुकड़ा निकाला गया और वही बाण लिया, श्री कृष्ण के चरणार बिंद में हिरण की आंख को देखा और बाण मारा, और बाण जाकर वही भगवान को लगा। और जरानंद का शिकारी पहुंचा, रे प्रभु गलती हुई माफ कर दो। अरे भगवान बोले तेरी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। अरे पहले बाण मैंने तेरे मारा था और आज बाण तूने मेरे को मारा, ये तो कर्मों का हिसाब है, मेरा पूरा हो गया। तो कहने का भाव, यदि भगवान कहते मैं भी कोई गलती करता हूँ, अपराध करता हूँ, तो उसका फल भगवान बोले मेरे को भी भोगना पड़ता है। सज्जनों, गलती से बचो, पाप से बचो, निंदा से बचो, चुगली से बचो और भजन करो। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्या करो, भजन करो, क्योंकि भजन से ही भगवान मिलेंगे। तो ये हमने कथा जानी। इसके बाद आज 7वां दिन हो गया राजा को कथा सुनते हुए, और हमारे को कितने दिन हो गए लोगों, पता ही नहीं चला। क्यों जी, लग गया पता? बिल्कुल नहीं पता चला। क्यों प्रधान जी, कुछ नहीं पता चला। ये हरि की कृपा है जी। हाँ, तक्षक नाग चला राजा को डसने के लिए, और कश्यप नाम का ब्राह्मण चला राजा को बचाने के लिए। दोनों पंडित जी रास्ते में मिले। आप कहां जा रहे हो? कि मैं राजा को डसने के लिए, मैं तक्षक हूं। आप? मैं राजा को बचाने के लिए। मैं तक्षक हूं, ये पीपल का वृक्ष हरा भरा है, लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है, मैं इसकी जड़ में डंक मारूंगा, ये भस्म हो जाएगा। अरे विप्र देवता, इसको हरा भरा करके दोबारा दिखाओ, आपके पास ऐसी कौन सी विद्या है? और तक्षक नाग ने डंक मारा, वो पीपल का वृक्ष जो हरा भरा था वो भस्म हो गया। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने दुख संजीवनी गुरु का विमंत्रण करते लोगों जल को विमंत्रित किया, वो वृक्ष फिर हरा भरा हो गया। तो तक्षक कहने लगा ये तो मर्यादा का उल्लंघन है, क्योंकि हम सबकी जन्म कुंडली में एक कुंडली के 12 भाव होते हैं। जब कुंडली अपनी देखोगे ना, उसमें 12 स्थान होते हैं। अलग अलग को स्थान माना जाता, कोई आपके लिए, कोई माता के लिए, कोई विद्या के लिए, कोई धन के लिए, कोई सुख के लिए, कोई शत्रुओं के लिए, कोई पत्नी के लिए, और 8वां जो स्थान होता सबका मृत्यु। तो वहां पर तक्षक नाग ने समझाया तो उसकी मृत्यु ऐसे नहीं की हुई है, ये मर्यादा का उल्लंघन है। तो वहीं से कश्यप ब्राह्मण वापस हुए, तक्षक नाग आगे चले। आज गुरु के शरण में बैठे हैं। गुरुदेव, राजा आप तेरे को कोई चिंता तो नहीं? अरे काहे की चिंता गुरुदेव? अरे मेरे मन में मृत्यु का भय था, अब तो उनको भी आपने निकाल दिया। आपके मन में कोई प्रश्न नहीं गुरु जी, जितनी मेरी शंकाएं थी, जितने मेरे प्रश्न थे, आपने सारे प्रश्नों का मेरे को बड़े विस्तार से उत्तर दिया। तो ये हमने भी 7 दिन हो गए। जिसने पूरी कथा नहीं सुनी, अब आप एकाग्रचित्त होकर बैठिए, पूरी कथा सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 6 अध्याय महात्म्य, 12 स्कंद। और महात्म्य हमने कथा जाना, सूत जी ये पावन कथा शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में नैमिषे सूतमासीनम अभिभक्ते महामतिम कथा पुनः सस्वादो कुशला शौनको प्रति। और शौनक जी सुन रहे हैं, कहते हैं जो श्रोता उसको चतुर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, जागता रहना चाहिए। ऐसे नहीं तो बासी लेता रहेगा बेचारा। क्यों जी मैडम जी, उबासी नहीं लेनी चाहिए। उबासी आई तो नींद आएगी, उबासी आई तुरंत ऐसे एकाग्रचित्त होकर बैठ जाओ, बस ऐसे करो। क्योंकि प्रभु से मिलना है। कथा में जिस जगह पे बैठ के सो बैठ गए, बार बार जगह को बदलना बोलो नहीं चाहिए। यदि भगवान से मिलना है, इसका नाम है जितेंद्रिय। किसी प्रकार की कोई शंका है उसका निवारण नहीं करना। वो भूख प्यास लगे, नहीं अब मैंने कथा को ही पीना है और कथा को सुनना है। तो ये काया तो बहुत कुछ चाहती है, आराम चाहती है। तो अरे बड़ी बेईमान है हमारी काया। और शुरू में हमने जाना कैसे सूर्य जी की शरण में शौनक आदि ऋषि पहुंचे। उन्होंने नारद जी की कथा सुनाई। नारद जी मृत्यु लोक पर भ्रमण करते करते बद्रीनाथ में पहुंचे और वहां पर उनका विलोम संत सनंदन सनातन संत कुमारों से, और मन में शंका, क्योंकि नारद जी का फेस रीडिंग कर ली थी उन संतों ने। बाबा जी चिंता में हो? नारद जी बोले हाँ। क्या चिंता?
कि मृत्यु लोक पर मैंने भ्रमण किया और मैंने बहुत दिव्य महल देखा और मैंने पूछा ये महल किसका है, तो पता चला ये त्यागी जी का। जहाँ त्याग होना चाहिए वहां मैंने सब कुछ देखा। आगे जाकर मैंने पूछा अरे इतने ये बच्चे किसके हैं, तो पता चला ये ब्रह्मचारी के। जहाँ पर ब्रह्मचर्य होना चाहिए वहां मैंने संतान देखी। आगे चलकर मैंने देखा ये शोर कहाँ से आ रहा है, तो पता चला यहाँ से शोर आ रहा है वो मौनी जी का आश्रम। वहां से वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में मैं जा रहा था, जाते जाते पीछे से एक देवी ने मेरे को आवाज देकर रोका, अरे वो साधु क्षणम तिष्ठ, अरे मत चिंता मत नाशय, अरे बाबा जी रुकिए और मेरी चिंता का निवारण करो। कौन थी वो? भक्ति। और चिंता क्या थी कि मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटका में वृद्धावस्था को प्राप्त हुई और जैसे पहुंची श्री धाम वृंदावन, मैं तो जवान हो गई और मेरे ज्ञान और वैराग्य जो बच्चे हैं पुत्र हैं वो सोए पड़े हैं, मूर्छित हैं, जाग नहीं रहे। इसलिए कभी भी भक्ति को ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। यदि प्रभु को प्राप्त करना है तो अकेली भक्ति भी काम नहीं करती, ज्ञानी भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। तो यहाँ पर यही चिंता किसको सुनाई जाकर बद्रीनाथ में संत सदनंदन सनातन संत कुमार जी वो कहने लगे उनको मैं जगाऊंगा। अरे नारद जी बोले मैंने जगाने का प्रयास किया, अरे मैंने गीता जी का पाठ सुनाया, गोपाल सहस्रनाम का पाठ सुनाया और सब पाठ सुनाए और वो सो जाती है। क्योंकि तो वृंदावन में क्या है भैया, भक्ति। कहीं पे भी निकलोगे क्या बोलेंगे? राधे बोलो। रिक्शे वाला है, ऑटो वाला है, टांगे वाला है, लस्सी पी रहा है, खा रहा है और बोलता है राधे। और संता भी कहने लगा ऐसा करो, बद्रीनाथ से आधा रास्ता हम तय कर रहे हैं और वृंदावन से आधा रास्ता वो तय करें, बिल्कुल मध्य में सेंटर में मिलेंगे। और इन दोनों का मध्य है हरिद्वार। और हरिद्वार में आनंद नामक तक वहां पर बुलाया और वहां पर कथा सुनाई, ज्ञान जागा, वैराग्य जागा और करो भक्ति, भक्त कृष्णा तुरस्ती। अरे कलयुग में ठाकुर से मिलना, भक्ति करो और भक्ति की स्थापना की। इसके बाद एक ब्राह्मण की कथा सुनी। क्या नाम था पंडित जी का? आत्मदेव। और उनकी पत्नी का नाम धुंधली। अरे कोई जोड़ा होता जो इकट्ठा भजन करता, नहीं कहता तुसी चले जाओ, क्यों जी हम तो ऐसी यहीं पे ठीक है। आत्मदेव की पत्नी धुंधली भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी, भगवान से विरोध करती थी और पंडित जी से बड़ा प्यार करती थी। एक दिन दिग जीवनम संत जीवनम, पंडित जी ने घर छोड़ा क्योंकि तुलसी लगाई वो सूख गई, गाय लेके आए वो बाज बन गई और ब्याह को बड़ी देर हो गई तो संतान नहीं। आज पंडित जी ने घर छोड़ा, मरने जा रहे हैं और संतों की कृपा हुई, एक फल मिला और लाकर धुंधली को दिया और धुंधली ने वही फल गौ माता की और गौ माता ने उस फल को ग्रहण किया। पंडित जी के आंगन में 2 पुत्र हुए, एक तो धुंधली की बहन धुंधली को लेके गई और दूसरा गौ माता से। और जो गौ माता से पैदा हुए उनका नाम गोकर्ण। और धुंधली के आंगन में जो पैदा हुए, पंडित जी बोले मैं आत्मदेव और मैं अपने बच्चे का नाम करूंगा तो ब्रह्मदेव। मैं आत्म को जानने वाला, ये ब्रह्म को जानने वाला। और धुंधली बोली महाराज इसका नाम मैं रखूंगी, तब उसने नाम रखा धुंधुकारी। आखिर में प्रेत बना, माता पिता से प्यार करा ना, जो माता पिता से सास ससुर से प्यार करता है आखिर में वो प्रेत बनता है। कभी मम्मी पापा से या सास ससुर से बोलो प्यार नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। 1000 जन्म की भक्ति भी बेकार हो जाती है जो माता पिता से प्यार करता है। किसी से प्यार करना ही नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, भगवान कह रही है, ऐसा मैंने नहीं कहा। तो यहाँ पर सुखदेव जी ये पावन कथा इसके बाद राजा परीक्षित को सुनाएंगे। कौरव पांडव युद्ध हुआ, भगवान सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ, राजा परीक्षित को राजगद्दी दी। राजा परीक्षित जी ने सभी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप दिया, उनके पुत्र सिंगी ने श्राप दिया। क्या कहा? इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हरि। और जिसने भी ये मर्यादा का उल्लंघन किया है आज से 7 दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो। और जैसे सभी को पता लगा उन्होंने अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, गौरमुख राजा को सुचेत कर दिया, उसके पास केवल 7 दिन बचे हैं। और जैसे राजा के पास पहुंचा कि मेरे गुरु ने भेजा है, राजा आज आपने मरा हुआ सांप दिया कि हाँ, कि उसका फल
7 दिन तेरे पास बचे हैं और 7 दिन तक्षकनाग के डसने से राजा तेरी मृत्यु हो जाएगी। और आखिर में राजा ने भगवान की प्रार्थना की। और थोड़ी प्रार्थना हम भी करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो तारो शाम ये मर्जी तुम्हारी। और जैसे सुखदेव जी की शरण में जाने से पहले देखिए भगवान की दिव्य प्रार्थना स्तुति। और आओ हम भी गाएं। सुन ले कन्हैया अध्याय में आता है कि राजा को ज्ञान हुआ, पुत्र जन्मे जी को राजगद्दी दी, घर छोड़ा। और दूसरे स्कंद में 24 अवतारों की महिमा कि ठाकुर ने 24 अवतार किए। अंडज स्वेदज उद्विज और जरायुन। प्रधान जी महाराज जी का तिलक कीजिए। अभी जाना था? अच्छा अच्छा अच्छा। प्रधान जी तिलक कीजिए, माला कीजिए। लो जी छोटे पर नहीं इसी माला को तिलक कीजिए और दक्षिणा दीजिए। बोले राधा रानी की। इसके बाद तीसरे स्कंद में हमने जाना सृष्टि की रचना विदुर विदुरानी की कथा। और चौथे में हमने जाना आकृति देवहूति और प्रसूति की कथा। और आगे ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र। और 5वें स्कंद में प्रियव्रत अग्नित्र नाभि की कथा। छठे में अजामिल और 7वें में भक्त प्रहलाद कैसे प्रभु ने उसको बचाया। 8वें में गजेंद्र मोक्ष राजा बलि जो दानवीर है उनकी कथा। एकादशी के व्रत की महिमा। और 9वें स्कंद में सुनी श्री राम कथा। और 10वें में श्री कृष्ण अवतार, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, गिरिराज का पूजन और रास महाराज। और फिर
आगे हमने जाना कैसे कंस के ऊपर कृपा की, कुब्जा को अपना बनाया, और फिर भगवान के विवाह के बाद आज हमने जाना कैसे आज उद्धार हो रहा है। तो इस 11:15 हो चुकी है, भोजन पाके जाएंगे। अच्छा, और फिर और भी अच्छा बात है। तो यहाँ पर बोलना पड़ेगा राधे राधे। महाराज जी ने कृपा की, यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं और हमारी विनती को स्वीकार किया, भंडारा में बहुत अच्छी बात। क्योंकि संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोय, धन दारा और लक्ष्मी, अरे ये तो पापी नहीं है। ये संतों का दर्शन वृंदावन में, और क्या चाहिए, पुरुषोत्तम मास हरि की कथा, क्यों नहीं? हाँ, एक बार हमारे गोसाई जी के नाम पे ताड़ी जरूर पूछेंगे, ऐसे ब्राह्मण बहुत कम मिल जाते हैं। बड़ा हम आपकी ऋणी हो गए, राजभाव, अरे सेवा भाव। ऐसे पंडित जी हैं जो यहाँ पर मैंने देखा आसन को भी खुद ठीक करते हैं, नहीं तो हम ब्राह्मणों में बड़ी अकड़ होती है ना, और बड़े आप विनम्र भाव के अच्छे होते हैं। वाह जी वाह, आज तो आपके दर्शन हो गए। और जो हमारे साउंड के मास्टर हैं अभिषेक जी, जी एक बात बताऊं, ये भजनी करते रहते वहां पे, अरे भजनी करते, बहुत अच्छी बात है। ये ब्राह्मण है, अच्छा डॉक्टर ने बोला है ज्यादा नहीं नाचना, और फिर आप ज्यादा कहाँ नाचते हैं? अरे वाह, आप ज्यादा कहाँ नाचते हैं? तीन कथा एक दिन में सुनते हैं, ये बोले डॉक्टर ने बोला भी नाचना तो है ही नहीं, अब इससे ठीक हो जाएगा। कम नाचो, 2-3 भजनों पे नाचो, ज्यादा क्यों नाचना है? बोले राधा रानी। आइए, तो आज राजा को कथा सुनते हो 7वां दिन, तक्षकनाथ चला, एक माला भागवत जी को सुनिए, और एक माला भागवत जी को अर्पित की गई, दूसरी माला गुरु को समर्पित की गई। गुरुदेव कहते गुरु कुंगे गुरु गावने रहिए पुरा के दास, और जे गुरु भेजन नर गुरु तो स्वर्ग की करके पास। मैं अपनी पहली कथा आपको सुनाता हूँ, जब मैंने पहली बार माइक पर बोला, मेरे गुरुदेव, मैं अपने दादाजी के साथ, ये बात है 32 वर्ष पुरानी, 32-33 वर्ष पुरानी, तब मैं खन्ना पाठशाला में पढ़ता था, और गुरु ने मेरे से कहा कि रोज मेरे दादाजी कथा करते थे, लगभग 104 वर्ष की आयु तक उन्होंने भागवत जी का पाठ किया, 104 वर्ष की आयु तक बिना चश्मे के वो पाठ करते थे। और उन्होंने दादाजी कथा करते थे, वो संत मेरे को मैंने कहा जी मेरे को भी सिखा दो, वो कहते थे मैं सिखा देना, जब भी बोलते थे कहते आज शास्त्रीय कथा तूने करनी है रात्रि में, तेरे दादाजी करते 3 से 5, तू करेगा 8 से 10। अब तो मेरे को चिंता पड़ गई, जिन्हें साढ़े मुन्ना चिंता जी ने कह दिया था ना, अरे इसको टेंशन ऐसी मेरे को पड़ गई। जैसे चिंता पड़ी, देखो 8 बजे मेरे को कथा पे बिठा दिया उन्होंने, और मैंने पता क्या काम है, कुछ सुनने वाला तो है ही, किसको सुनाऊंगा? वो कहते शास्त्री तो 5 बजे से कह रहा है मेरे को आती ही नहीं, मेरे को आती ही नहीं, मेरे को आती नहीं, अब तो सुनने वाला भी मिल रहा है, किसको सुनाना चाहता है? वहां पर बिहारी का मन करता, अरे जब ही सुनाना इनको सुनो, भगवान को सुनो। और देखिए मेरी आंख बीती, मैं आपकी कथा आपको सुनाता हूँ, और करते करते मैंने आंख बंद की, भगवान को भजा, और भजते ही पंडाल में कोई नहीं था पहले, और जैसे आंख खुली सारा का सारा पंडाल भरा हुआ मेरे बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ये गुरु की। उसके बाद गुरु तो जो होते हैं वो गूंगे को भी बोलो लगा देते, जो गूंगा था वो भी बोलता था। ऐसी गुरु की कृपा सबके हो गई। तो भैया आज गुरु की कृपा हो रही है राजा,
तक्षक जी का राजा चिंता न करना। और जैसे यज्ञमाला भागवत जी को दूसरी गुरु को अर्पित की गई और तीसरी जैसे राजा के गले में डाली गई, तो तक्षक नाग ने राजा को यहाँ से डस दिया और राजा मर के भी क्या हो गया, अमर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अमर कथा सुनी। तब इसके पुत्र जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया कि दुनिया के जितने सांप हैं वो भस्म हो जाए। तब जितने सांप वो भस्म होने लगे। तब सब देवता पहुंचे बृहस्पति जी की शरण में और बृहस्पति जी राजा के पास, अरे राजा यज्ञ बंद कर, बहुत क्योंकि तेरे पिता की मृत्यु ऐसे थी कि नहीं गुरु जी ऐसा मंत्र पढ़ो तक्षक नाग यहाँ पे आए। अरे वो तो इंद्र की शरण में पहुंच गया, इंद्र के सिंहासन पर लिपट गए जाके कि गुरु जी ऐसा मंत्र पढ़ो इंद्र के सिंहासन से वो भस्म। तब बृहस्पति जी ने ज्ञान दिया और ज्ञान से ही यज्ञ बंद हुआ। तो सूत जी ये कथा सुना रहे थे शौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों ये आपने पावन कथा सुनी, अमर कथा सुनी, ये ऐसी कथा भैया क्योंकि मेरा विश्वास है बड़ी से बड़ी इच्छा लेके भी, वैसे कोई इच्छा नहीं लेनी चाहिए, अगर कोई बड़ी से बड़े संकल्प बड़ी से बड़ी इच्छा लेके भी आप सुनोगे वो तुरंत आपकी इच्छा बोलो पूर्ण हो जाएगी, बड़ी से बड़ी इच्छा लेके। क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी ये साथ पहले मेरा मन था लेकिन भी इनको लेके आऊँ, अब इनको लेके आऊँगा तो परिवार घर में था, फिर मैंने सोचा चलो इनको परिवार के पास छोड़ेंगे क्योंकि परिवार मान नहीं रहा है। अब दो तो मान रहे थे, दो लोग आने को नहीं मान रहे थे, पर मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना किया प्रभु आप ही जानो, मेरा मन है मैं आपको वृंदावन लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि आपकी कृपा से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और आपको यहाँ पर कैसे छोड़ दूँ। अब ऐसे देखो जैसे सुबह हमने 9 बजे वहाँ से चले और सबका प्रोग्राम बना सुबह 7 बजे। ये सारी कृपा किनके मेरे लड्डू गोपाल की, ये भी बड़े साक्षात है भैया। बरनाला के आसपास तो सबको पता इनकी महिमा है और बड़ी सुंदर इनकी महिमा है और जब से ये आए हैं कमाल कर दिया। इसलिए गुरु की शरण में रहिए, भगवान के रंग में रहिए और भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे। तो आज यज्ञ बंद हुआ। सूत जी ये कथा शौनकादि ऋषियों को नवी शब्द में सुना रहे थे और हमने ये कथा वृंदावन में सुनी। पहले तो हम धन्यवाद करेंगे राधा रानी का, क्योंकि हरिद्वार में बैठे बैठे ये हमारी गर्ग फैमिली ना हर साल हरिद्वार में यज्ञ करवाते हैं, लाखों रुपया वहाँ पर खर्च करते हैं, वहीं पर बैठे बैठे कथा करते हैं। मन में आया मैंने कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है, मन वृंदावन में चले और कथा करें। और यही मन की बात मैंने हमारे भैया विक्की जी, एक बार तालियों के नाम बोला, मैंने इनको कह तो दिया और मैंने का इतना बड़ा यज्ञ कौन करेगा। मैं कहा विक्की जी रहन तो कहते शास्त्री जी उनका करना। मैं भाग रहा था, इन्होंने मेरे को भाग उधर ये बहन जी मैंने बार बार फोन कर दिया, फिर दूसरा मैंने जजमान इनको बुलाया, शास्त्री जी पक्का, और दिन में मेरे को 4-4 फोन करते। और उसके बाद वो हमारी उच्चक फैमिली उनको मैंने फोन किया, वो माने और करते करते फिर तो हमारी पूरी चैन बन गई। हमारे दत्त साहब, हमारे रविंदर जी, हमारे भैया कमल नयन जी और हमारे बत्रा जी और हमारे सबसे मैंने मेरा मन था बाबू जी को लेके आना, सुखनंदन जी। और लास्ट जन की सैचुरे को मैंने एक आने से एक दिन पहले मैंने इनको बाबू जी को फोन किया। मैं कहा बाबू जी मेरी इच्छा, कहने चलो जी चलते हैं, एक बार तालीम के नाम के ऊपर भी जाते हैं। और हमारे जितने भी जजमान हैं आप सबका हम हृदय से आभार करते हैं। एक बार मैं ठाकुर को नाम भी उनका सुना दूँ आप भी, क्योंकि आपने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है। जगदीश सिंगल जी जो कि मोगा से मेरे सबसे प्यारे मित्र भी हैं और समय समय पर मेरे को डांटते भी रहते हैं, और उन्हीं के पुत्र हैं विक्की जी, विकास सिंगल, मुनीष सिंगल, शैली सिंगल, नवदीप गुप्ता जी, निशा गुप्ता जी, गगन कंसल, लीना कंसल जी, कमल नयन अग्रवाल और मंजू अग्रवाल। इन्होंने तो 8 साल पहले भी यहाँ पर यज्ञ वृंदावन में बड़ा सुंदर और भव्य आयोजन यहाँ पर करवाया था। सुखनंदन गर्ग जी और किरण रानी, खेमचंद गर्ग, अमिता गर्ग, राजेंद्र गर्ग, गोल्डी गर्ग, भविंदर गर्ग और बिंदु गर्ग जी, श्री अनंत शर्मा, सुलक्षणा शर्मा, रविंद्र गर्ग जी, नीलम गर्ग और श्री मदन लाल जी जो कि बरनाला से हैं, अच्छे दान में हैं।
और सुमित जी, सुरेखा जी, और हमारे मोगा से आ चुके दूसरे भाई कहाँ पर बैठे, छोटे भाई ज्योति जी के स्वामी और पीछे बैठे आए और वो भी आए हैं, अशोक बत्रा जी, मनोरमा, और इनका भी हृदय से आभार। साधुराम बंसल और सुभाष गोयल जी, उनकी मैडम क्या बोलते हैं शॉर्ट नेम उनका, प्रेटी जी, प्रेटी जी, हाँ प्रेटी को याद होगा, दूसरा भी मेरे याद नहीं हुआ। एक बार सभी जजमानों पर ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। यहाँ पर इन्होंने तन से और मन से और धन से सेवा की। हमारे सॉन्ग के आपका धन्यवाद। हमारे म्यूजिशियन जो कि धूली से और नाभा से आए, एक बार तालियां बच्चों के नाम के ऊपर, और हमारे पितर समाज पंडित जी महाराज, इनके नाम पर भी तालियां बजाइए। और हमारा देवराज सेवा सदन जो हमारा अपना है, जो हमारा, एक बार तालियां सबके लिए। और इनका भी हम देन नहीं दे सकते क्योंकि इन्होंने हमारे को ट्रस्टी बनाकर बड़ा मान सम्मान दिया। ये मेरे को लगता है कि यहाँ पे आगे अपनापन है, जैसे घर में है ना वैसे यहाँ पर है। और इनका भी हृदय से, हमारे प्रधान मोतीलाल जी हैं, उनका भी हृदय से आभार। हमारे वो शर्मा जी बैठे पीछे बड़े भक्ति करते हैं हमारे अंकल, उनका भी हृदय से आभार। आप सबका हृदय से आभार। जो रह गई हैं उनका भी हृदय, और मेरी पत्नी भी साथ आई है, आई तो जबरदस्ती है, इनका भी हृदय से आभार। और क्यों दत्त साहब, बहुत बहुत आपका भी आभार और ऐसी कृपा। और जो भोजनालय में भोजन बनाते हैं उनका भी हृदय से आभार। बड़ा अच्छा भोजन वो बनाते हैं, बड़ा अच्छा वो पकवान, समय लगेगा, आधा घंटा लगेगा, अभी और समय लगेगा, और उनका भी हृदय से आभार। हम हृदय से सबका आभार करते हैं। और आप संत आए, गुरुजन आए, इनका भी आभार। और हमारे मैडम जी, आप सबका हृदय से आभार। आइए अंतिम दो श्लोक, इनका भी बहुत अच्छा। हाँ, अरे आपका हृदय से आभार। हमने तो आपकी आपकी मस्ती देखी, जब आंखों में अश्रुधारा कृष्ण की भी देखी ना, अरे मैं क्या ठाकुर के बड़े दुलारे हैं, देखो आपके आने से तो जगत सफल है। और तालियां के लिए बहुत। और आइए अंतिम के दो श्लोक जो भाव से सब प्रेम से बोलिए। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति। आप भी मेरे साथ सब बोले। और बरनाला से तो स्पेशल हमारी बहनें आई हैं, उनका हृदय से बात में भूल ही है, उनका भी तारीफ से। और पति से ट्रेन तो बुकी नहीं हुई, होता ऐसी आ गई। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति। पादयो सब जायते, पादयो सब जायते। तथा पुरुष देवेषु, तथा पुरुष देवेषु। नातस्त्वन्नायतो प्रभु, नातस्त्वन्नायतो प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्। प्रणामो दुःख शमनम्, प्रणामो दुःख शमनम्। तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कथा समाप्त होते हैं और पिता होते हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव परसीद परमेश्वर परिभाग्ये विहारी। श्रीमद्भागवत महापुराण सब संतन की, हरि भक्तन की, सच्चे दरबार साक्षी गोपाल भगवान की, भाग्य विहारी राम की। और भाई महाराज जी से 2 मिनट पहले तो मैं बाद में बोलूँगा। हाँ, महाराज जी को देखिए 2 मिनट और विनती है कि 2 मिनट की हमने ना 12 बजे कल से दूसरी भागवत यहाँ पर शुरू है।
उसका भी हमने क्यों भी क्यों नहीं ध्यायेन घनश्यामं द्विभुजं